ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। और इस एपिसोड में मैं आप लोग लेने वाला हूँ कॉमेडके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें मैं आज टॉपिक उठाने वाला हूँ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसमें हम लोग बहुत आसानी से अजम्पशन मेथड लगा सकते हैं। एन की वैल्यूज को अज्यूम करके हम लोग ट्रिक्स लगा सकते हैं। इसके पिछले एपिसोड में मैंने ट्रिग्नोमेट्री कवर किया, रिलेशन फंक्शन कवर किया और भी चैप्टर्स मैंने कवर किए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कॉमेडके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हम ले रहे हैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के अंदर में, उसके आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की, और वहां से जाकर के आप लोग बाकी एपिसोड्स को भी देख सकते हो। तो जितने भी कॉमेडके 2021 के एस्पिरेंट्स से जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉमेड के 2021 के लिए लास्ट मिनट पर्सनल मेंटरशिप कोर्स की बहुत ज्यादा डिमांड थी। हमने जेईई मेन के लिए लॉन्च किया, महाराष्ट्र सीटी के लिए लॉन्च किया, इट वाज अ बिग सक्सेस। अब महाराष्ट्र सीटी के बाद में कॉमेड के बच्चों की डिमांड है कि सर हमारे लिए भी करिए। बहुत सारे बच्चों ने कॉमेंट्स करके बताया, तो हमने कॉमेड के 2021 के लास्ट मिनट पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन को चालू कर दिया है। प्री रजिस्ट्रेशन हमारे पास में चालू है। सीट जो है वो लिमिटेड होंगी। आप लोग इमीडिएटली जो है इस नंबर पर व्हाट्सअप करके अपने सीट को पक्की कर सकते हो। एंड ये हमारे पास में बहुत जल्दी आपको कोर्सेज मिलने चालू हो जाएंगे। कोर्स ऑफिशियली भी लॉन्च होगा यहाँ पर हमारे पास में यूट्यूब में, लेकिन अभी जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि हमारी प्री रजिस्ट्रेशन अभी भी चालू है। आप लोग अभी जाकर के जो इसको बुक कर सकते हो। इसके अंदर आपको 5 एक्सक्लूसिव वीडियोस मिलेंगे अपने स्कोर को इंप्रूव करने के लिए। अगर आप एक स्कोर में स्टक हुए पड़े हो, आपको किस तरीके से इंप्रूव करना है, क्या स्ट्रेटेजीज होंगे, सीक्रेट स्ट्रेटेजीज और बहुत सारे खुफिया ट्रिक्स आप लोग इसके अंदर पता चलेंगे। तो जल्दी से यार जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है व्हाट्सअप करके अपनी सीट को पक्की कर लो। सिर्फ 199 का कोर्स है, ताकि आप लोग के लिए एक अफोर्डेबल बन जाए ये चीज, और मेरे को आपसे कनेक्ट होने का भी मौका मिल जाए पर्सनल मेंटरशिप के अंदर। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने कॉमेड के क्वेश्चंस ले लिए हैं मैथमेटिकल इंडक्शन वाले चैप्टर में से। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये चैप्टर वैसे भी इजी होता है, और इसमें जो हमारे पास में अजम्पशन मेथड है, जो कि हम n की वैल्यू को 1 लेट कर लेते हैं, वो बहुत ज्यादा काम आता है इस क्वेश्चंस में। तो मैथमेटिकल इंडक्शन एक्चुअल में अगर आपने पढ़ नहीं रखा है तो आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। और बात सिर्फ मैथमेटिकल इंडक्शन की नहीं है, मैथ्स में और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिसमें आप इस टाइप के ट्रिक्स लगा सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2016, 12, 14 हर टाइप के जो है हर एग्जाम के पेपर में ले लिया, और हर क्वेश्चन में हम लोग जो यहाँ पर ट्रिक लगा करके दिखाऊंगा मैं आप लोग किस तरीके से कॉमेड में ट्रिक्स लगता है। कॉमेड के ट्रिक्स की अलग से प्लेलिस्ट चल रही है, चैप्टर वाइज हम लोग देख रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री हमने देखा, रिलेशन फंक्शन देखा, ठीक है, सारे चैप्टर एक एक करके देख रहे हैं। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन वाले चैप्टर को देख रहे हैं। तो यहां पर आप देखो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है n क्यूब प्लस n इज 3m, मतलब 3m मतलब 3 इंटू समथिंग, राइट। तो ये कौन सा हमारे पास में सही होगा? तो आप कुछ मत करो, इसमें एक एक ऑप्शन को पुट करके देख लो। अगर हम 1 लेते हैं यहाँ पर, अगर हम 1 लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 1 + 1 2 मिलेगा। क्या आपको लगता है 2 जो है वो 3 के मल्टीप्लाई में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, तो इसको आप क्या कर सकते हो? एलिमिनेट कर सकते हो। फिर आप 2 डालोगे तो 2 का क्यूब होता है 8, 8 + 2 आपका होता है 10। तो क्या आपको लग रहा है 10 जो है वो 3 के मल्टीपल में नहीं है ना, तो काटो इसको। अगर आप 3 डालोगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर हमारे पास 9 मतलब क्यूब हो जाएगा 3 का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 9 27। तो 27 + 3 आएगा 30। तो क्या ये 33 के मल्टीपल में है? बिल्कुल है। तो ये हमारे पास में करेक्ट आंसर हो सकता है। अगर आप p को 4 डालोगे तो 4 का स्क्वायर 4 4 16, 16 4 64, 64 + 4 ये आपका आएगा 68। तो क्या है 68 3 के मल्टीपल में है? नहीं है। तो इसको आप लोग जो है काट सकते हो। मतलब सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, आप बस n की वैल्यू को पुट कर लो, ऑप्शंस में देख लो आप लोग, एंड दैट्स इट। आपके क्वेश्चंस जो इजीली उड़ जाएंगे। अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको इस तरीके से आपको दिया हुआ इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन। तो सिंपल सा फंडा है, n को आप ले लो 3, आप n को 3 ले लो। अगर आप n को 3 लोगे तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब कितना आएगा? ये आपको मिलेगा 1 + 8 + 27, 27 + 9 आपको मिलेगा 36। ये कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। वही चीज आप राइट हैंड साइड में भी कर लो, n को 3 तक लो तो 1 + 2 + 3 कितना आता है? 6, 6 का स्क्वायर कितना आता है? 36। तो ये हमारे पास में नॉट इक्वल वाला केस नहीं होगा, ग्रेटर वाला केस नहीं होगा, लेस वाला केस नहीं होगा, इक्वल वाला केस होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इस ऑप्शन को जो है अटेम्प्ट कर देंगे। आपको अगर डाउट हो रहा है तो आप कोई और वैल्यू भी देख सकते हो, आप 4 करके भी देख सकते हो, राइट। आप अगर 4 ले लोगे यहां पर तो 4 का क्यूब और ऐड हो जाएगा। फिर आप चेक कर लेना, सपोज मैं यहां पर 4 का क्यूब को ऐड करता हूं तो ये हमारे पास में क्या आएगा? 36 + 4 4 16, 16 4 64, 64 + 36 ये हमको 100 दे देगा, राइट। तो हम यहां पर भी ऐड करेंगे 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। तो 10 का स्क्वायर हमारे पास में जो है 100 ही आने वाला है। तो LHS = RHS बार बार हो रहा है, किसी भी n की वैल्यू पे हो रहा है, तो हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर आप देखो डिविजिबल बोल रहा है आपको, क्या था? आप क्या करो, n की वैल्यू को 1 ले लो। सिंपल सा चीज है, लेट n = 1, आपका काम खत्म हो जाएगा। 11 टू द पावर हमारे पास में 1 + 2, या चलो और भी और थोड़ा सा तगड़ा कर लेते हैं, n को 0 ले लेते हैं। n को 0 ले लोगे तो 11 टू द पावर 0 + 2 11 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 12 टू द पावर 0 + 1 आपको मिल जाएगा 12। अब 11 का स्क्वायर होता है 121 + 12 = 133 होता है। तो सिंपल सा चीज है, 133 से ही डिविजिबल होगा। समझ गए? आप कोई भी n का वैल्यू लोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किससे डिविजिबल होने वाला है। हाँ, इसका आंसर नन ऑफ दिस भी हो सकता है, बट अब हम लोग नन ऑफ दिस को यहाँ पर जो है चेक नहीं कर सकते। नसीब खराब हुआ तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है।
आ जाओ, अब फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फटफट जो है ट्रिक्स लगती है कॉमेड के में, बहुत आसान होता है ट्रिक्स लगाना। x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 बोल रहा है, x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। एक बार 1 लगा करके देख लो, 1 लगाओगे एक बार आप तो आपको मिलेगा 1 + 1 टू द पावर n ग्रेटर देन 1 + n। ठीक है, ये हमारे पास में इस तरीके से आ गया। अब n की वैल्यू क्या लेट करोगे, n की वैल्यू कुछ भी लेट कर लो, 2 लेट कर लो। अगर आप n की वैल्यू 2 लेते हो तो 2 का स्क्वायर आएगा इस तरफ और यहां पर आएगा 1 + 2, तो 2 का स्क्वायर 4 ग्रेटर देन 3। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। 4 ग्रेटर देन 3 बिल्कुल पॉसिबल है। तो हमारे पास में क्या है, n ग्रेटर देन 1 आ गया और n ग्रेटर देन 1 दो ऑप्शन दिए हुए, प्रोवाइडेड x नॉट इक्वल टू 0। तो एक बार आप क्या करो, x को 0 पुट करके भी देख लो हमारे पास में क्या सीन बनता है। x को 0 पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 1 पावर n जो कि हमेशा 1 आने वाला है। तो क्या ये 1 हमेशा ग्रेटर है? अगर हम x को 0 पुट कर रहे हैं तो ये हमारे पास में क्या हो गया, x को अगर हम देखो 0 पुट किया, अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो ये 1 बन गया राइट हैंड साइड में, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा। और यहां पर हमारे पास में 1 पावर n, अब वो n कुछ भी हो वो हमारे पास में क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। तो क्या 1 ग्रेटर देन 1 है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब x = 0 पे ये चीज सेटिस्फाई नहीं हो रही है, 1 = 1 आना चाहिए, राइट। x को 0 पुट करोगे तो 1 = 1 आएगा, ग्रेटर देन 1 थोड़ी आएगा। तो x नॉट इक्वल टू 0 को छोड़ के बाकी सब में जो है ये चीज हमको दिख रही है। आप चाहो तो कुछ और वैल्यूज भी देख सकते हो, आपको यही सेम चीज दिखेगा। तो इसका जो आंसर है हम लोग जो मार्क करेंगे वो करेंगे C। समझ में आया आपको बात? इस तरीके से हम लोग को जो है मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चंस और भी मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर होते हैं जिसमें हम असम्पशन मेथड लगा सकते हैं, हम n की वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं और चुटकियों में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास में जो ट्रिक्स है, चीट कोड्स हैं, ये आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ हमारे चैनल पे मिलेगी। और आप लोग किसी बुक में भी ये सारी चीजें नहीं मिलेगी, बुक में सारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस आप लोगों को मिलते हैं। तो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट करके बाकी के वीडियोस भी चेकआउट करो ताकि आपको अलग अलग चैप्टर में पता चले किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड लगा सकते हैं। अब ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स कॉमेड के हो, महाराष्ट्र CET हो, कर्नाटका CET हो, WBJEE हो, JEE मेन हो, नीट हो, हर एग्जाम में जो लगता है, हर एग्जाम की अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने चैनल पे बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको सबका जो है लिंक मिल जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, सिंपल सा चीज, आप क्या करोगे, n को 0 ले लोगे। अगर आप n को 0 लोगे तो 4 to the power 0 + 1 ये आ जाएगा, प्लस 3 to the power 0 + 1 ये आ जाएगा, 4 2 आपको 8 मिल जाएगा और यहां पर 3 मिल जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 11। तो सिंपल सा फंडा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 11 हो जाएगा, क्योंकि यार 11 जो है वो 2, 9, 3 तीनों से ही डिविजिबल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन और देख लो, आप लोगों को ये दिया हुआ है होल्ड ट्रू करता है, किसमें करता है? तो आप क्या करो, n की वैल्यू को एक बार क्या करो 3 लेके देख लो, क्योंकि आप देखो यहाँ पर 3 पे जो है थोड़ा सा झमेला यहाँ पर चल रहा है। तो 3 लोगे तो 2 का पावर 3 आएगा और ग्रेटर देन 3 × 3 आएगा, तो 2 का पावर 3 8 होता है और ये ग्रेटर देन 9 होता है। तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? क्या 8 ग्रेटर देन 9 होता है? नहीं होता है। इसका मतलब इक्वल टू 3 वाला आंसर नहीं होगा। तो इसको आप लोग काट सकते हो और बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर को भी आप काट सकते हो, क्योंकि 3 भी तो एक नेचुरल नंबर ही है ना, 3 पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब 3 से बड़ा अगर कुछ होगा 4 होगा तो 4 बैठाएंगे तो 2 का पावर 4 ग्रेटर देन 3 × 4, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 इज ग्रेटर देन 4 6 12, ये बिल्कुल हमारे पास में यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। ये अगर सेटिस्फाई हो रहा है दैट मींस ये वाला आंसर हमारा करेक्ट है। अब नन ऑफ दीज भी हमारे पास में हो सकता है कुछ केसेस में, बट अगेन हम उसको चेक नहीं कर सकते। अब नसीब की बात है, काफी कम चांसेस होते हैं नन ऑफ दीज होने के। अगर ऑल ऑफ दीज मिलता है ना आपको तो वो थोड़े ज्यादा चांसेस होते हैं, नन ऑफ दीज के चांसेस जो है रेयरली क्वेश्चन में कम ही होते हैं। तो आप थोड़ा सा आप जो टेंशन फ्री होकर के इसको मार्क कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो 2-4 और वैल्यू देख लो, 4 डाल के देख लो ना, 4 डालोगे तो आपको यहां पर मिलेगा, 5 डाल के देख लो तो 2 का पावर 5 ग्रेटर देन 3 × 5, आप देखो 2 का पावर 5 32 होता है ग्रेटर देन 15। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू डालो ये जो है सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। आप अगर 10 डालोगे तो 2 का पावर 10 ग्रेटर देन 30, आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि यार ये ज्यादा ही होगा हमारे पास में 3 × n से, राइट। तो इस तरीके से जो आप जो है क्वेश्चंस में ट्रिक लगा सकते हो और पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। जितना ज्यादा आप पेपर अटेम्प्ट करोगे उतना ज्यादा आपके चांसेस बनेंगे एग्जाम में अपने स्कोर को इंप्रूव करने का। अगर आप कम अटेम्प्ट करोगे तो आपका जो है स्कोर अच्छा नहीं होगा, अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए एडवाइस करता हूं कि जितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व होते हैं उतने करो, उसके बाद में जो क्वेश्चन बच जाते हैं उनमें आप जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा करके उसको अटेम्प्ट करो। और इस तरीके से अगर लॉजिकल वे में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाओगे, सीख करके लगाओगे, तो डेफिनेटली आपका जो है स्कोर वो बहुत ज्यादा बूस्टअप होने वाला है, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स पसंद आए होंगे। यहाँ पर मैंने मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चंस लिए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।